आपने अपनी हालत इस तरह वापस की है कि मैं घबरा गया था, कुछ मिलने वाला नहीं, जिनको जो कुछ मिलना था मिल गया, अब कुछ नहीं होगा, चराग जलाना होगा, फातिहा करना होगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाना। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी सिर्फ 10 साल के अंदर कितना इस्लाम फैलाया? 11 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैला दिया। 11 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में इस्लाम फैलाया। 1914 में कितने लोग मारे गए? पहली जंग अजीम में 73 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम हुई है 1938 में, इसमें कितने लोग मारे गए? 3 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी जंग की है? 27। कितने लोग मारे गए? दोनों तरफ से 1018। इतने कम लोग मारे गए, जिंदा बचने वाले लोग ज्यादा हैं। क्यों? हमारे नबी ने 3 काम किया। पहला काम ये किया कि माफ किया, बदला लिया, इसलिए मरने वाले कम, जिंदा बचने वाले ज्यादा। हमारे नबी ने मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, इसलिए जिंदा बचने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले कम। हमारे नबी ने मदद किया, ताना नहीं मारा, तन्हा नहीं छोड़ा। 3 काम हमारे नबी ने किया। 10 साल में 11 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैला दिया। एक बात सुन करके आपको हैरत होगी, जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उस साल 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। आपको हैरत होगी, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी सारी औरत, सबको बेटा हुआ, बेटी पैदा नहीं हुई। राज क्या है? इसी से अपने नबी की अजमत का आपको अंदाजा हो जाए। जिस साल नबी पैदा हुए 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर सारी औरत को बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। क्यों? उस जमाने में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हमारे नबी रहमत बन करके आ रहे हैं, खुदा को ये गवारा नहीं हुआ कि हमारा नबी रहमत बन करके आए और लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। उस साल अल्लाह ने सारी औरत को बेटा दिया, बेटी दिया। एक बात और सुनिए, आपको बड़ी हैरत होगी, जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती, जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। अमेरिका के अंग्रेज को देखिएगा, कितनी ही खूबसूरत मिसवाक से, ब्रश से वो दांत को साफ करे, उसके मुंह की बदबू नहीं जाती। क्यों? वो गंजा होता है, बाल तो है नहीं, सफाचट होता, फुटबॉल का मैदान होता है, इसलिए मुंह की बदबू नहीं जाती। अब देखिए, नबी की सुन्नत है, लाइफ स्टाइल है नबी की, कि दाढ़ी रखते थे। अब उसकी बरकत है कि मुंह से बदबू अल्लाह दूर फरमाता। एक खास बात, जब आप सोएंगे रात में तो मस्जिद से जब आजान की सदा लगेगी तो कभी आजान में आपके कान में पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। अब किसके कान में पहुंचती है, किसके कान में नहीं पहुंचती है, ये सुनकर के आपको बड़ी हैरत होगी। जो आदमी बाईं करवट पर लेटा हुआ है उसके कान में आजान की सदा नहीं पहुंचेगी। क्यों? दिल इधर ही है और बाईं करवट पर आदमी लेट रहा है, तो आप कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है। ये सुन्नत के खिलाफ सो रहा है, बाईं करवट पर लेटा हुआ है, मस्जिद से आजान की सदा जरूर लगती है लेकिन कान में नहीं पहुंचती है। और कान में किसके सदा पहुंचती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप बाईं करवट पर लेटे हुए हैं, दिल लटका हुआ है, दिल बाईं तरफ है। जब दाईं करवट पर आप लेटेंगे तो दिल आपका लटक जाएगा। जब दिल लटक जाएगा तो आंख आपकी बंद होगी, कान खुले रहेंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगेगी तो कान में पहुंचेगी। ये किसकी बरकत है? सुन्नत की बरकत है, सुन्नत के मुताबिक। एक खास बात और सुनिए, बहुत सारे लोग दुआ कराते हैं कि दुआ कीजिए हमारी नमाज ना छूटे। आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा, आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, गारंटी है। करना क्या है आपको? सिर्फ सुन्नत को आप पकड़ लीजिए। वाजिब से पहले जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको पकड़ लीजिए आप, वाजिब के बाद जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको पकड़ लीजिए आप, फर्ज से पहले जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको पकड़ लीजिए आप, सुन्नत के बाद जो फर्ज के बाद जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको आप पकड़ लीजिए। गारंटी है कि अगर आपने सुन्नत पकड़ ली तो आपका वाजिब भी बच जाएगा, फर्ज भी बच जाएगा, फर्ज भी नहीं छूटेगा, वाजिब भी नहीं छूटेगा।
एक नमूना भी आपने देखा, मैं खुतबा पढ़ रहा था, अचानक जनरेटर ने आंख मार दी। बताना क्या था कि वो बूढ़ा है, मैं जवान हूं, उसका उस बूढ़े का जवान से मुकाबला हो रहा है। खैर सप्लाई आ गई, मुझे बताना यह है कि माइक काम कर रहा है जनरेटर की सप्लाई से, ये लाइट काम कर रही है जनरेटर की सप्लाई से। जहां सप्लाई बंद हो जाए ये माइक भी काम नहीं करता, ये लाइट भी काम नहीं करती है। आज से 50 साल 150 साल आप पहले लाल किला में जाइए, जनरेटर की सप्लाई से रोशनी नहीं आती थी, उसमें चराग जलता था, तेल डाला जाता था, चराग जलता था, उसमें तेल डाला जाता था। वो चराग जल रहा है, अगर आंधी आ गई, तूफान आ गया, हर चराग बुझ जाता था, गुल हो जाता था। अकबर बादशाह सो रहा है और चराग जल रहा था, रात में आंधी आई, हवा चल गई, एक एक करके महल में, लाल किले में हर चराग गुल हो गया। ऐसा अंधेरा हुआ कि अकबर को कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाथ जो उसने निकाल करके देखा तो हाथ भी नजर नहीं आया, कांपने लगा। उसने बिरबल को बुलाया, बिरबल ने कहा हुजूर आप बादशाह हैं, कांप क्यों? कहा कि मैं अंधेरे से घबरा गया, अभी जो आंधी आई थी सारी रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, मैं उससे घबरा रहा। कहा अंधेरे से घबराने की क्या जरूरत है? कहा इस अंधेरे ने मुझे कब्र का अंधेरा याद दिला दिया, इसलिए मैं कहा। तो बीरबल पर कुर्बान जाइए, कितना बड़ा आशिक रसूल था। उसने कहा इसमें घबराने की हुजूर क्या बात, जब नबी ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब नबी कब्र में पहुंच गए तो उजाला लेकर के नीचे चले गए। हर मुसलमान के कब्र में उजाला होता है।